कंस के पास एक सेवक था जिसका नाम था बक, उसकी बहन थी बकी, पूतना। कौन है ये पूतना? कल मैंने कथा सुनाई थी राजा बलि की, उसकी पत्नी थी विंध्यावली। जब उसने देखा कि बामन के रूप में भगवान आए हैं तो उसके अंदर भी मातृत्व भाव जाग गया। उसे लगा कि काश ऐसा बेटा हमारे यहाँ भी हो जाता। अब भगवान, कोई भगवान से कुछ मांगे तो भगवान दे, ये बात तो है, लेकिन दे ना ये कभी नहीं हो सकता। भगवान ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं तुझे माता की गति दूंगा। लेकिन वही विंध्यावली जब राजा बलि का सब कुछ भगवान नाप तौल कर लिए तो उसको बड़ा क्रोध आया कि ऐसा बच्चा होता तो मैं इसको तो जहर दे देती। भगवान ने कहा ये इच्छा भी तेरी पूरी होगी। और कहते हैं कि वही विंध्यावली आगे जाकर के अगले जन्म में पूतना बनी। उसने कहा महाराजा कंस तुम चिंता मत करो, हमको बहुत सा धन दीजिएगा, हमारे पास एक विद्या है। बोले क्या विद्या है? बोले हम विष से मर नहीं सकते, कोई भी विष हो। कंस ने खोज करवाई, सारे भूमंडल पर पता चला कि सबसे बड़ा विष कालकूट नामक ये विष है। बोले इसको लगा ले पूतना तुम, और जा सुंदर स्वरूप बना करके। उसको वरदान था कि वो लक्ष्मी जी का भी स्वरूप बना सकती थी। और उसने सुंदर स्वरूप बनाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना वाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कहते हैं पूतना ने इतना सुंदर वेश बनाया और अपने दुग्ध मार्ग में उसने विष लगाया और जाति बहला फुसला करके सारे ब्रजवास में जो एक एक महीने के अंदर के जितने भी बच्चे थे सबको गोद में उठाती, इधर उधर ले जा करके अकेले में, और धीरे से अपने पल्लू के अंदर करके उसको दुग्ध पान कराती। अब उसमें रहता विष, वो पीता और बच्चा मर जाता। महापुरुषों ने गिनती लगाई है, एक सुदर्शन चक्र जी नाम के बहुत बड़े विद्वान कथा साहित्यक और महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 60 लाख बच्चों को मार दिया ब्रज के उस पूतना ने, ऐसा कर करके विष पिला पिला कर। और वही पूतना जो अपवित्र है, पंच परवा जो अविद्या के स्वरूप है, वही आ गई है आज भगवान के गोकुल के नंद उत्सव में भी। ब्रजवासियों ने देखा, ओए भैया ये देखो तो एक से एक लोग आ रहे थे नंद उत्सव में, आज तो लगता है साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी आ गई। और लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, चारों तरफ हल्ला हुआ। भगवान के भी कान में बात गई, आज छठी उत्सव है, भगवान 6 दिन के मात्र हुए हैं कन्हैया जी। अब भगवान को जब पता चला लक्ष्मी आ गई, भगवान ने विचार किया लक्ष्मी का तो कोई रोल ही नहीं है अभी लीला में। लक्ष्मी तो रुक्मणी के रूप में द्वारिकापुरी में आएगी जब हम 11 वर्ष बाद कंस को मार देंगे, उसके बाद विद्याधन कर लेंगे और फिर जब जरासंध तक को हम मार देंगे तब तो उधर कहीं जाके लक्ष्मी आएगी द्वारिका में। अभी कहाँ यहाँ लक्ष्मी आ गई। आंख बंद की भगवान ने, इधर वो सबको बहला फुसलाते हुए, सबको राम राम करते हुए अंदर आकर के नंद महल की ओर भी आ गई। यशोदा ने देखा बड़ी सुंदर है, आओ आओ सखी कहां से आई। इतने ही में भगवान ने रोना शुरू कर दिया और भगवान ने ऐसा रोया कि आवाज जब गई माँ के पास, यशोदा के पास, यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे लाला तुम्हें कहा है गए हो, इतने अच्छे तो सोए रहे थे, अब क्या बात है गई। चुप ही ना हो भगवान। और जब चुप ना हुए, यही मौका मिला पूतना को। पूतना ने पास में आकर के कहा देखो मेरे पास इतनी अच्छी कला है बच्चों को चुप कराने की यशोदा की, किसी माँ के पास नहीं होगी। कई बच्चों को मैंने चुप करा दिया है। अच्छा वो तो ये कह रही थी बात में कि मैंने तो अच्छे अच्छे 60 लाख बच्चों को चुप करा दिया सदा सदा के लिए। अब यशोदा बेचारी भाव समझ ना सकी, उसे लगा कि मेरा बच्चा चुप हो जाएगा, हंसने लगेगा, खेलने लगेगा। अच्छा सखी दिखाओ कैसे। अब भगवान यशोदा की गोद में थे सो रो रहे थे, जैसे ही उस पूतना की गोद में आए सो भगवान चुप हो गए। यशोदा को विश्वास हो गया कि इसके अंदर कला है। अरे सखी तू अब कभी ब्रज को छोड़ के मत जा, तू मेरी महल में रह, तुझे जितना रुपया पैसा खजाना जो भी धन चाहिए हो सारी पूर्ति करूंगी मैं, तू जाना नहीं कहीं, बस यहाँ मेरे नंद महल। अब वो तो ये चाह ही रही थी, हाँ यशोदा तुम सारे काम निपटाओ, हमारे पास लाला सुरक्षित है। कहते हैं पूतना वासना स्वरूप कही गई है, अपवित्र।
पूतना कहते हैं अपवित्रता को, जिसका तन पवित्र नहीं, जिसका मन पवित्र नहीं, जिसका धन पवित्र नहीं। अब पूतना का मन अपवित्र था, अंदर तो उसके यही चल रहा था कि बस ये आ गए हैं हमारी गोद में बालक, इसको मारूंगी, जाकर के कंस से बड़ा धन मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। कपट था, लोभ था। उसने क्या किया, जो वासनाएं होती हैं वो एकांत खोजती हैं। घर के कोने में गई, अपना पल्लू उठाया, भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान आंख नीचे थे, खोल ही नहीं रहे थे, देख ही नहीं रहे थे। यद्यपि पूतना देख रही थी, और जैसे ही उसने भगवान के मुखमंडल को देखा तो देखो, अब भगवान तो भगवान ही है, कोई देखेगा तो मन तो बदलेगा ही। उसने जब भगवान को देखा, उसके मन में लगा कि मातृत्व भाव जाग गया उसके अंदर। उसको लगा बेटा तो लड़का तो बहुत सुंदर है, पर क्या करें, हमारा धंधा हमारे यार वहां। भगवान नहीं देखना चाह रहे थे। महापुरुष कहते हैं भगवान इसलिए नहीं देखना चाह रहे थे कि ऐसी दुष्टा स्त्री को नहीं देखना जिसने 60-60 लाख बच्चों को मौत के घाट उतार दिए, हत्यारे ने, इसको नहीं देखूंगा। मानो भगवान ने इसलिए आंख बंद की, यदि मैं आंख खोलूंगा तो ये है अविद्या, और भगवान की आंखों के सामने अविद्या कभी टिक नहीं सकती, कपट कभी टिक नहीं सकता। आंख खोल दी तो ये अपने राक्षसी स्वरूप में आ जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। मानो आंख बंद के भगवान गणेश जी का स्मरण कर रहे हो कि प्रभु अब श्री गणेश करने जा रहा हूं। आंख बंद करके मानो विधाता ब्रह्मा से कह रहे हो, ब्रह्मा जी क्या भाग लिखा है आपने हमारा, है राम अवतार में आया था तो प्रथम ताड़का को मारना पड़ा, और अब कृष्ण अवतार में आया हूं तो फिर इस स्त्री पूतना को मारना पड़ेगा। मानो भोलेनाथ का स्मरण किया हो। भगवान ने आंख बंद करके, हे भोले बाबा आ जाओ, विष पीने का अभ्यास तुम्हें ही है। समुद्र मंथन हुआ था, तुम्ही ने विष पिया था, मेरे बस का नहीं है ये विष पीना। मानो उनका आवाहन कर रहे हो। और मानो भगवान ने आंख बंद करके सारे देवी देवताओं को सचेत किया कि अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। बैकुंठ के देवता, ये भले ही राक्षसी है, इसको मारूंगा, बैकुंठ आएगी ये तो स्थान नियुक्त कर दो इसके लिए, एक बैकुंठ में एक जगह दे देना। मानो द्वारपालों को आदेश दे रहे हो, आंख बंद करके, ध्यान बंद करके। बस जो भी हो, गोस्वामी जी तो यही कहते हैं कि जो पे दुष्ट हृदय की होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। कितना भी दुष्ट हृदय वाला हो, यदि मेरे सम्मुख आ जाए तो फिर वो दुष्ट रह ही कहां गया, वो तो पवित्र हो गया। यद्यपि ये पूतना बाल घातनी, राक्षसी, रुधिरासना, ये तो राक्षसी है, रुधिर पीने वाली है, कितने बच्चों का खून चूस गई है, फिर भी भगवान देखो आज कृपा करने के लिए तैयार है। सन्मुख होई जीव मोहि जनहि, जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि। भगवान ने भी उसका दुग्ध पान, वो विषपान करना शुरू किया। भगवान ने विष को भी पिया उसके, और भगवान ने फिर दुग्ध को भी किया। कहने का मतलब जीवन में यदि कोई हमारे दुखों को भी पिएगा तो वो भगवान है, और हमारे सुखों को भी जो पिएगा वो भी भगवान है। संसार के लोग होते हैं कि दुख में कट जाते हैं और सुख आ जाए तो चिपक जाते हैं, पर भगवान दोनों अवस्था में एक है। सुख है तो भी भगवान है, दुख है तुम्हारे पास तो भी भगवान है। दोनों अवस्था में एक ही तुम्हारा पक्का साथी है, वो है भगवान के, और कोई साथ नहीं देगा। मैं 3 दिन से यही समझा रहा हूं कि संसार की माया मोह को छोड़ो, बस कर्तव्य का पालन करना सीखो। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति शब्द ही ऐसा है कि ये आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। ये माया इतनी बड़ी प्रबल है कि आसक्ति, इसी का नाम आसक्ति है कि आ तो जाएगी पर जा नहीं सकती। किसी महापुरुष ने एक सुंदर अपना वक्तव्य में कहा है कि यदि नाते रिश्तेदार हो ना उनसे आसक्ति हो तो 10-50 हजार रुपया उनसे मांग लो, और फिर देखो रिश्तेदारी का हाल 1 महीने बाद। कोई को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर लोग फिर भी ठोकर का करके नहीं समझते। सिकंदर था, 147 देश को लूट लिया उसने।
और अफगान के रास्ते भारत में प्रविष्ट हो रहा था। उस समय यहाँ के राजा थे पोरस। संदेशा आया, पोरस डगमगाया नहीं, जम्मू कश्मीर का राजा था। कहा आएगा तो यहीं प्रवेश करेगा जम्मू कश्मीर की सीमा में, पंजाब प्रांत में। उसने संदेश भिजवाया, हमारे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, या तो नतमस्तक हो जाओ। पर भारतवर्ष की भूमि की ये विशेषता रही है कि चाहे कोई आ जाए हमारे सामने, ऐसे ऐसे वीर महापुरुष हुए। अब भले ही आज के समय में कार्टून पैदा हो रहे हैं, पहले कार्टून नहीं होते थे, पहले वास्तविक वीर होते थे, माँ का दूध पीने वाले। अब आजकल होते हैं बोतल का दूध पीने वाले। कोई चैलेंज भी देता थे कि आजा माँ का दूध पिया हो तो पट ले। अब बेचारा आता ही नहीं है सामने। उसने जो बोतल का दूध पिया है, माँ का दूध पिया ही कहाँ है उसने। ना गौआ तक का दूध पिया, ना अपनी माँ का दूध पिया। उसने तो वो सेरेलैक के डिब्बे पिए हैं, वो जो आते हैं प्रोटीन वाले। और दूध के नाम पे पता नहीं उस पूतनई का दूध पिया है, वो जर्सी गाय का, भैंस का। शुद्ध देसी गाय का दूध मिले ही कहाँ। तो जब सिकंदर आ रहा था, रास्ते में था, तो सुकरात नाम के एक बहुत विदेशी गुरु हुए हैं, धर्म गुरु। वो लेटे हुए थे। सेवकों ने आदेश दिया, हट जाओ, सवारी आ रही है विश्व के राजा की। महात्मा ने कहा तो वहां से निकल जाओ बगल से, जरूरी थोड़ी है यहीं आओगे हमारे ऊपर चढ़ने। सिकंदर ने देखा बड़ा हठीला महात्मा है, वो उतर के आया नीचे। ए महात्मा कहाँ से हो, कैसे हो, बड़ा घमंड है, तुम जानते नहीं हो हम कौन है, ऐसा है वैसा है। महात्मा ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम सिकंदर है। बोले तो तुम्हारी ये तो नाम हो गया, तुम्हारी पहचान क्या है? अरे बोले पहचान, चले जाओ किसी भी देश में सिकंदर का नाम ले लो, केवल नाम लेने से अच्छों की हवा टाइड हो जाती है एकदम से। बोले अच्छा, 147 देश का राजा हूं महाराज। अरे वाह, क्यों, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले बस ये अरबिया देशों को जीतते हुए अब भारत पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। सोने की चिड़िया है उसको बिल्ली बनाने जा रहा हूँ मैं, वहां के राजाओं को। अच्छा कितना लूटा? बोले इतना लूटा है कि 147 देशों को लूटने के बाद 47 ऊंटों के ऊपर खजाने की चाबियां लद के चल रही हैं मेरे साथ। 47 ऊंट उसके साथ चलते थे खजाने की चाबियों की, इतना खजाना था उसके पास। महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, सुकरात जी ने एक फूटी कोड़ी निकाली, ऐसी हाथ में दुबकाई, कहा हाथ फैला सिकंदर। तो है सिकंदर ने हाथ आगे कर दिया। महात्मा जी ने वो फूटी कौड़ी उसके हाथ में रख दी। उसने देखा कौड़ी को तो हंसने लगा, रे महाराज ये क्या है? बोले ये कौड़ी है। बोले क्यों? अरे बोले कहावत चली आ रही है कि कौड़ी कौड़ी का खजाना होता है। तेरे पास 147 देशों का खजाना है 47 ऊंटों के ऊपर, चलो उसमें एक कौड़ी भी मिला ले। तो बोले हमको क्यों दे रहे हो स्वामी, हमारे पास तो इतना बड़ा धन है। बोले जब मुझे ये कौड़ी मिली थी तो मैंने विचार किया था कि संसार में जो सबसे बड़ा भिखारी मिलेगा उसी को एक कौड़ी दूंगा। और मुझे लगता है कि संसार में तुझसे बढ़कर के कोई भिखारी है नहीं। बोले क्यों? बोले ये बता, तू अभी अरब देशों को जीत करके आ रहा है, अब कहाँ जा रहा है? बोले भारत में। बोले भारत को जीत लेगा फिर कहाँ जाएगा? बोले आगे निकल जाऊंगा श्रीलंका होते हुए। तो बोले आज भारत को लूटेगा, कल किसी और देश को लूटेगा, परसों किसी और देश को लूटेगा, लूटते लूटते तेरा पेट तो कभी भरना नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब संसार में तुझसे बढ़कर के कोई भिखारी मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए ये फूटी कौड़ी तू ही ले ले मेरे से। अरे महाराज क्षमा मांगी उसने, चरणों में गिर गया। ठीक है महाराज आप लेटे रहो, हम दूसरी जगह से जाए। दिमाग में उसके वही चल रहा था, महात्मा ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, महात्मा ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये संदेश क्या देना चाहते। पहुंचा जम्मू कश्मीर में और उसने अतिथि रूप में उसको स्वीकार किया। रात्रि का समय था, दिन में युद्ध होना था अगले दिन। रात्रि में उसने विश्राम किया। व्यवस्था की किसने? पौरुष ने, भारत के राजा ने। और भारत के राजा ने जब व्यवस्था करके रात्रि में भोजन की बारी आई तो थाली पहुंचाई सिकंदर के पास, और थाली में बढ़िया व्यंजन। उसने देखा, उसने कहा ये भारत में ये अजीब प्रकार के व्यंजन है। अब 56 भोग जैसे एकदम बड़ा थाल एकदम लगा उसके सामने रखा गया, और पानी पीने की जगह एक से एक जूस रखे गए।
अब उसने जो रोटियां का स्वरूप बनी थी वो चीज, उसने रोटी समझ करके वो तोड़ना अन्न को चाहा। अब जैसे ही उसने उठाया तो पत्थर जैसा चमके, बस बहुत ताकत लगाए वो काहे को टूटे। उसने सोचा ये कोई चीज होगी, पता नहीं कैसे खाया जाता है, इसको रख दिया उसने सोचा चलो सलाद से चालू किया जाए, चटनी से चालू किया जाए। उसने देखा कि पता नहीं कुछ गोल गोल चमक रहा है, रखा हुआ है, सोचा रसगुल्ला होता होगा, कुछ होता होगा। उसने वो उठाया, मुख में डाला, कड़ 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 बाहर निकाल दिया बाहर। वो जो कुछ भी छुए अजीब, अरे ये क्या है, ये क्या भोजन होता है। सेवक था, समझा बुझा करके भेजा था पोरस ने। सेवक बोला महाराज आप 147 देश के राजा हो, आप कहाँ मक्का खाओगे, आप कहाँ धान खाओगे, आप कहाँ टमाटर खाओगे, आप तो सोने चांदी के महलों में रहने वाले, आप ये तो गरीब लोग खाते हैं, ये तो गरीब लोग खाते हैं मक्का की बाजरा की रोटी और ये सब। आप तो महाराजा हो, इतने धनी हो, आप सोना खाओ, आप चांदी खाओ, आप हीरे खाओ, आप पन्ने खाओ। बोले हटाओ ये सब सामने से, ये सब हटाओ सामने से, हूं तो आदमी ही, खाऊंगा तो वो सब्जी रोटी दाल भाजी ही सब। तो पोरस हंसते हुए आया, वाह महाराज जय हो धन्य, जब तुम्हें यही दाल रोटी भाजी सब्जी खाना है तो फिर क्यों तुम ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, किसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। हाँ क्या ये बात है कि तुम्हारे यहाँ दाल रोटी सब्जी के लिए पैसे नहीं है खरीदने के लिए, फिर क्यों ये चाह बड़ी है तुमको इतना खाने पीने की। अरे खाओगे तो तुम वही अन्न जो एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब खा रहा है, तो फिर क्यों उन गरीबों का पेट काट काट करके तुम खा रहे हो। दिमाग की एकदम उसकी बत्ती गुल गई थी। युद्ध हुआ, परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं, पराजय हुई शायद उस युद्ध में सिकंदर की। संधि हो गई, संधि करके पराजय हो गई, और बस ऐसी घटना घटी कि जो अपच उसको हुई ना उस धन की, गरीबों का पेट काट काट कर खाने की, उसको बीमारी ऐसी हुई कि भोजन ना पचने वाली बीमारी हो गई। और ऐसी बीमारी हुई, ऐसी बीमारी, पानी भी पीता तो वो भी निकल जाता तुरंत। संसार के एक से एक वैद्य बुला लिए उसने, ऐसे ऐसे वैद्य कि वो दवा दें तो मानो कि गुप्त द्वार तक बंद हो जाए, इतनी वैद्यों ने दवा दी, लेकिन उसका वो पाचन तंत्र ठीक नहीं कर पाए। और स्थिति ऐसी हो गई कि वो जब मरने लगा तो उसने अपने सेवकों को बुलाया, कहा भैया जितना धन लूटा है आज सारे खजाने खोल दो, छोड़ दो जनता के लिए, लूटने दो सबको जितना लूटना है। बोले क्यों? बोले मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, केवल और केवल गरीबों को सताने के अलावा, दूसरों का धन लूटने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया। आज मर जाऊंगा मैं, आज बचने वाला नहीं हूं मैं, मुझे कोई नहीं बचा सकता, भगवान की मार खतरनाक है। बोले और सुनो सेवको, जब मेरी अर्थी को ले जाना तो राम नाम सत्य नहीं कहना। बोले फिर? बोले एक दोहा बोलते जाना, क्या खूब कमाया जीवन में, क्या हीरे क्या मोती, पर अफसोस मेरे यार कफन को जेब नहीं होती। यदि जेब होती तो भर के ले जाता मैं, लेकिन अब मेरे पास कोई जेब नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अर्थी के बाहर सिकंदर के हाथ खाली हाथ गए। क्यों? सिकंदर चाहता था हाथ खोल के जाना, जिससे लोग देख ले मेरे को, कहें कि देखो भैया 147 देश का राजा भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। दबोचे फिर कहीं तुमको सिकंदर सागरू, हाथ खाली आती जाती अस्थियां देखा करो। हूबहू तुम जिंदगी की, हूबहू जिंदगी की झांकियां देखा करो। इन कदाओं से सीखने योग्य है। दूसरे का खाओगे तो पता नहीं कब कहां से क्या हो जाएगा। इसलिए संसार के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए।
किसी कवि ने एक बहुत सुंदर भजन बनाया है। शुक्र है आज भी कोई खा ठोकर संभल जाए, लगे जो नाम पे उसके सफल उसकी कमाई है। लगे जो नाम पे उसके सफल उसकी कमाई। बहुत भटका हूँ दुनिया में मगर अब होश आई है। बहुत भटका हूँ दुनिया में मगर अब होश आई है। कि मैंने जिंदगी अपनी यूं ही निष्फल गवाई है। कि मैंने जिंदगी अपनी यूं ही निष्फल गवाई है। निभाया साथ ना मेरा मुसीबत में किसी ने भी। निभाया साथ ना मेरा मुसीबत में किसी ने भी। निभाया साथ ना मेरा मुसीबत में किसी ने भी। निभाया साथ ना मेरा मुसीबत में किसी ने भी। जिनके गम में घुट घुट कर, जिनके गम में घुट घुट कर ये देह निर्बल बनाई है। जिनके गम में घुट घुट कर ये देह निर्बल बनाई है। बहुत भटका हूँ दुनिया में मगर अब होश आई है। बहुत भटका हूँ दुनिया में मगर अब होश आई। समझता था जिन्हें अपना अपनों से कहीं ज्यादा। समझता था जिन्हें अपना मैं अपनों से कहीं ज्यादा। समझता था जिन्हें अपना अपनों से कहीं ज्यादा। समझता था जिन्हें अपना मैं अपनों से कहीं ज्यादा। ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु है, मेरा नाती है, मेरा रिश्तेदार है, पर जब आपत्ति विपत्ति आती है कोई संग देता है क्या? समझता था जिन्हें अपना अपनों से कहीं ज्यादा। समझता था जिन्हें अपना मैं अपनों से कहीं ज्यादा। वक्त आने पे अपनों ने, वक्त आने पे अपनों ने दिखाई बेवफाई है। वक्त आने पे अपनों ने दिखाई बेवफाई है। बहुत भटका हूँ दुनिया में मगर अब होश आई है। बहुत भटका हूँ दुनिया में मगर अब होश आई। इसीलिए शुक्र है आज भी कोई खा ठोकर संभल जाए। शुक्र है आज भी कोई उठा ठोकर संभल जाए। लगे जो नाम पे इसके, लगे जो नाम पे इसके सफल उसकी कमाई है। लगे जो
जिंदगी अपनी यूं ही निष्फल गवाई है। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शुक्र है आज भी कोई खा ठोकर संभल जाए और लगे जो नाम पे इसके भगवान के, लगे जो नाम पे इसके सफल उसकी कमाई है। बहुत भटका हूँ दुनिया में मगर अब होश आई है, मगर अब होश आई है। क्या चार कंधे पे ही जाओगे तभी जाना स्वीकार करोगे का? अरे जीते जी भी कभी गंगा जी जाओ, जीते जी भी कभी धाम यात्रा करो, जीते जी भी कभी पुरियों की यात्रा करो। भगवान ने उसको भी माता की गति दी है। पूतना को विष भी पान किया, दुग्ध भी पान किया और उसी मार्ग से उसके प्राणों का भी पान करना, खींचना शुरू कर दिए परमात्मा। सा मुंच मुंच सा मुंच मुंचालित प्रभाषणी, छोड़ छोड़ बेटा, छोड़ मुझको छोड़। अब जिसके प्राण निकलेंगे वो तो फड़फड़ाएगा। अपने राक्षसी स्वरूप में आ गई पूतना, राक्षसी स्वरूप में। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना, 18 किलोमीटर लंबी, 18 किलोमीटर चौड़ी। और ऐसा विकराल जब ब्रजवासियों ने स्वरूप देखा, सारे घबरा गए। भैया हम तो इसको लक्ष्मी समझ रहे थे, तो राक्षसी है, भागो भागो बचो बचो। अरे कन्हैया है इसके पास में। यशोदा ने जैसे ही देखा, हाय मैंने क्या कर दिया इस राक्षसी को देख करके बच्चे को, बेहोश हो गई जी, बेहोश। पूतना लेकर के उड़ी आकाश मार्ग में। भगवान ने कहा देखो इतनी लंबी चौड़ी पूतना है, बेचारे ब्रजवासियों के घर के ऊपर गिरेगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भगवान उसको खींच के ले गए अपनी माया से कंस के बगीचा में। मथुरा वृंदावन के बीच में बगीचा था कंस का, उसी के पास ले गए और भगवान ने वहीं उसके प्राणों का दोहन किया। कहते हैं पूतना जब गिरी तो कंस के बगीचे में जितने पेड़ पौधे लगे थे तब ताड़ 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 करते हुए पूतना के नीचे। अब भगवान पूतना की छाती पर। भगवान की एक बुआ थी जिसका नाम था सुनंदा बुआ। उसने अपना बड़प्पन दिखाया। देखो घर में यदि कोई ताकतवर स्त्री मानी जाती है तो बुआ, बुआ से बढ़ करके कोई मजबूती नहीं होती है घर परिवार में। बुआ चाह ले तो 1 मिनट में का से का करवा दे घर में। बुआ ने अपनी साड़ी का पल्लू उतारा, कसा फेंट में, कमर में बांधा। उसने कहा तुम सब डरते रहो, मैं नहीं डरूंगी इस पूतना से। गई और लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत उस पूतना के, मानो गेरू जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, ऐसे गिरने के बाद उसका सिर फट गया था। तो सिर से ऐसे जैसे ज्वालामुखी धधक रहा हो, लाल लाल गेरू आएगा। अब वो नहीं डरी। वो फटे हुए सिर के जो एक हिस्सा था उसका, उसके लंबे लंबे बाल कई किलोमीटर लंबे चौड़े, उन जटाओं को पकड़ के सुनंदा बुआ उसकी छाती पर चढ़ी और उधर देखा तो भगवान थप थप कर रहे थे। भगवान को ऐसे सुनंदा बुआ ने उठाया, सबको दिखाया, देख ले हमारा ठीक है लाला, कोई चिंता की बात नहीं है। सारे ब्रजवासी खुश हुए, उतार करके नीचे लाई बुआ। अब जब नीचे लाई, यशोदा बेहोश थी। यशोदा के पास जैसे ही किया भगवान को, और जैसे ही पास किया तो होश में आ गई यशोदा। भगवान को पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। ब्रजवासियों ने क्या किया, देखा ये राक्षसी है, अपने एरिया में पड़ी हुई है, क्या करें। कहते हैं उन सब ने उसको अंतिम संस्कार करने की प्लानिंग बनाई। इतने में इधर नंद बाबा जो कंस के यहाँ गए हुए थे, कंस को समाचार दिया। कंस ने कहा ठीक है तुम्हारा लड़का फले फूले। अब कंस को बेचारे को क्या पता, जिसको आशीर्वाद दे रहे वही हमारा काल है। नंद बाबा से मिलने के बाद वसुदेव जी से भी मिले
मिलन हुआ। वसुदेव जी को चिंता थी, नंद बाबा यहाँ आ गए हैं और यहाँ दुष्टों ने प्लानिंग बनाई है सारे बच्चों को मारने की, कहीं कन्हैया कहीं लाला को भी ना ये कष्ट पहुंचाएं। ए बाबा तुम जल्दी जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नंद बाबा भी इधर से आ रहे थे, इधर ब्रजवासी अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे थे। नंद बाबा ने सोचा जब हम आए थे तब तो कोई पहाड़ नहीं था यार, ये पहाड़ सा क्या पड़ा है। जब पास आकर के देखो, अरे पहाड़ नहीं तो कोई राक्षसी है। आए पास में और सारे ब्रजवासियों ने उस पूतना के अंगों को शस्त्रों से अलग किया और करने के बाद लकड़ी सूखियां डाली उसके ऊपर और उसमें आग लगा दी पूतना के शरीर को। अब जब पूतना के शरीर को आग लगी, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, जब पूतना के शरीर को आग लगी तो उसकी आग लगने के उसके जो मांस को खाने वाली हड्डियों को चबा गई थी, जो 60 लाख बच्चों के खून को पी गई थी, ऐसी पूतना के शरीर में से भी चंदन की खुशबू आ रही जो पूरे ब्रज में सुगंधित हो गई। परीक्षित भगवान कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं प्रभु गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है, जो ऐसी राक्षसी हो मांस मंदिरा खाने वाली उसके शरीर में आग लगेगी। अरे सात्विक व्यक्ति के शरीर में आग लगे, उसका शरीर तो बदबू मारता है, फिर वो पूतना तो राक्षसी थी खाने पीने वाली, उसके शरीर में से सुगंधी कैसे निकली। बोले जिसका भोग भगवान ने लगा दिया हो वो तो फिर प्रसाद बन गया। अरे पूतना तो पवित्र उसी समय हो गई जिस समय उसने कन्हैया को गोद में लगाया। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जो पे दुष्ट हृदय की होए, पर मेरे सन्मुख आग की सोई। बस जीव को एक बार आ जाए मेरे सामने तो फिर जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कोई भी हो प्राणी कैसा भी हो, एक बार शरण में आ जाए भगवान उसे पवित्र कर देते हैं। यद्यपि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरये सुदत्वात् सद्गतिं, उसको भी भगवान ने मां की गति दे दी। जो गति अभी देवकी को नहीं मिली जिसके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, लेकिन वो गति उस पूतना को मिल गई। पहले दुग्धपान किया तो पूतना का किया भगवान, देवकी का नहीं। ऐसे दयालु परमात्मा कहीं मिल नहीं सकते। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिंधा त्रियुचितां ततोऽन्यं, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे भैया देखो देखो, वो बक की बहन बकी पूतना जो भगवान को मारने के लिए अपने स्तन मार्ग में विष लगा करके आई, उस पूतना के लिए भी भगवान ने लेभे गतिं धात्रियुचितां ततो, मां की गति दे दी। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे परम पिता परमात्मा से बढ़कर के कोई भगवान कभी हो सकता है क्या? कभी जो बुरा करने भी आए परमात्मा का, भगवान उसका भी भला करते हैं। भगवान को सब प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। ये यद्यपि अलग विषय है, भगवान को सब प्रिय है, लेकिन भगवान फिर भी उसमें भी कभी कभी कहते हैं कि मैं मेरे को सब प्रिय तो है, पर जो सेवक है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो सेवा करते हैं भगवान, जो नाम की सेवा करते हैं, जो रूप की सेवा करते हैं, जो लीला की सेवा करते हैं, जो धाम की सेवा करते हैं। आज भगवान 3 महीने के हुए, करवट लेने लगे परमात्मा। 3 महीने के प्रभु
एक उत्कच नामक दैत्य आया, भगवान ने उसका भी संहार किया। 1 वर्ष के भगवान हुए। आज भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था और जन्म उत्सव मनाते हुए बढ़िया धूमधाम चल रही थी। इतने में एक बवंडर रूपधारी एक राक्षस आया, उसका नाम था तृणावर्त। आपने देखा होगा कभी जब फसल कट जाती है तो गेहूं के खेत में, धान के खेत में एक बवंडर सा उठता है, गोल 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 गोल, ऐसा होते होते छोटे से फिर बड़ा होते 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 एक विकराल स्वरूप रख लेता है। और आपकी भाषा में कुछ कहते होंगे, फिर वो इतना भयंकर स्वरूप धारण कर लेता है, यदि किसी के घर के ऊपर से चला गया तो उसके खप्पर, उसके चद्दर तहस नहस कर जाता है पूरा आंधी में। ऐसे वो राक्षस एकदम तहस नहस करते हुए, जहाँ भगवान का जन्म उत्सव चल रहा था आंगन में, नंद बाबा के महल में, गोकुल में, उसने आकर के और मंडप सहित भगवान कृष्ण के उठाया और ले गया उस बवंडर के बीच में ऊपर। भगवान ने कहा, अब्बा बिना रुपया पैसा लगे फ्लाइट यात्रा हो गई हमारी, तो पैसा एक भी नहीं लगा, एरोप्लेन में बैठने को मिल गया। ऐसा हमारे साथ हो जाए तो आनंद आएगा ना, आसमान में उड़ते रहे कई घंटों, ना रुपया लगे ना पैसा। ब्रिज 84 कोस में उसने घुमाया। अब भगवान भी बढ़िया बैठे, 1 वर्ष के भगवान कहे, वाह चल मेरे हेलीकॉप्टर, बढ़िया आनंद आ रहा है। अब उसने सोचा कि यदि इसको यहीं से पटक दूं तो यहां मर जाएगा, और मान लो हमारे पहले कोई कंस के पास चला गया ये बताने कि मैंने मारा है, तो मेरा तो पत्ता कट हो जाएगा, कंस की आंखों के सामने पटक के मारूंगा इसको। अब चला मथुरा मंडल की ओर। भगवान ने कहा, अरे भैया 11 वर्ष बाद मथुरा जाना है, तू अभी 1 ही वर्ष में लेके जा रहा है। भगवान ने वजन बढ़ा दिया। अब वृंदावन की गोकुल की ओर मुख करे तो भगवान हल्के, और जैसे वो मथुरा की ओर जाए तो भगवान भारी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, यदि जीव भगवान के मन की करेगा, भगवान ने जो रास्ता बताया है, गुरुओं ने जो रास्ता बताया है, संतों ने, आचार्यों ने जो मार्ग बताया है भक्ति का, नाम जप का, पूजा पाठ का, उस हिसाब से पूजा पाठ करोगे तो भगवान सरल हो जाएंगे। और यदि अपने मन मर्जी के मुताबिक पूजा पाठ करोगे, नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो यही करेंगे, हमारे गुरुजी ने तो यही कहा है, हमारे पुरोहित जी ने तो हमें ऐसे ही बताया है, तो फिर विधि से हीन हो जाओगे। तो विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति, यज्ञ करने वाले का भी, यज्ञ कराने वाले दोनों का ही नुकसान हो जाएगा, भगवान भारी हो जाएंगे। ये संदेश दे रहे हैं इस कथा से। जो शास्त्र की मर्यादा है, जो भागवत जी की मर्यादा है, ग्रंथ की मर्यादा है, जो सनातन धर्म की मर्यादा है, यदि उस मर्यादा के अनुसार आप अपने जीवन को जीना सीखोगे तो वो दिन दूर नहीं, परमात्मा जल्दी मिल जाएंगे। हल्के हैं, बहुत सरल हैं भगवान, बहुत बहुत ज्यादा। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन भगवान के बताए हुए रास्तों पर चलोगे, और यदि अपने मनमुखी आप आचरण करोगे, मनमुखी काम करोगे, तो फिर उसमें पतन कब हो जाए आपका कोई पता नहीं, कब गड्ढे में गिर जाओ, कब अंधकूप में आप पड़ जाओ। मनमुखी नहीं, शास्त्र सम्मत हमारी भक्ति होनी चाहिए। भगवान ने वजन बढ़ाया, जब वो माना ही नहीं तो भगवान ने फिर जोरदार एक तमाचा उसके सिर पर मारा, मुख नाक आंख कान से उसकी रक्त की धारा वही धड़ाम से नीचे गिरा, कल्याण हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस कथा का यही फल है, भगवान की भक्ति शास्त्र सम्मत करो।